गुड इवनिंग। ये हमारी यूपीपीसीएससी की जो जीएस 5-6 की सीरीज़ चल रही है उसका कंटिन्यूएशन में डे 4 में हम लोग 2 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहला है इवेलुएट द कंट्रीब्यूशन ऑफ रिवोल्यूशनरीज ऑफ उत्तर प्रदेश टू द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या है, मेनली तो दिया ही हुआ है, ठीक है, कि 1920 के बाद का लिखना है। तो ज़्यादा इसमें कहानी तो हम लोगों को बतानी नहीं कि 1857 और वो सब के बारे में लिखना शुरू कर दें। हाँ, जो कंट्रीब्यूशन है उसको लेके छोटा सा इंट्रो ज़रूर आप बना सकते हैं कि, और वो भी उसके पॉजिटिव नोट पे, या तो दूसरे तरीके से बता सकते हैं यहाँ पे चौरी चौरा वाला एंगल, ठीक है, क्योंकि मेन जो है चौरी चौरा के बाद ही यहाँ पे उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा का जब इंसिडेंट हुआ उसके बाद जो है रिवोल्यूशनरी मूवमेंट जो था उसने जो है एक तरीके से क्या बोलते हैं तेज़ी पकड़ ली। ठीक है, तो ये आपको यहाँ मतलब कि ये आप इंट्रोडक्शन में ये लिख सकते हैं। एक तो ये पार्ट लिख सकते हैं कि आफ्टर द चौरी चौरा इंसिडेंट रिलेटेड विद द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट द रियल ग्रोथ और द रियल स्पिरिट रिलेटेड टू द रिवोल्यूशनरी मूवमेंट स्टार्टेड इन उत्तर प्रदेश। या तो ये लिख सकते हैं, या तो कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूटेड टू थ्रू द एक्ट ऑफ सेक्रीफाइस कमिटमेंट, ठीक है, टू डील विद द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। तो या तो ये लिख सकते हैं कि चौरी चौरा का जो हुआ उसके बाद ग्रोथ हुई, या ये लिख सकते हैं कि भाई जो हमारे फ्रीडम फाइट रिवोल्यूशनरी एक्टिविस्ट थे, ठीक है, उन्होंने जो जिस तरीके से फ्रीडम भारतीय स्वतंत्रता में योगदान दिया, मतलब जिस तरीके से ब्रिटिशर्स को चैलेंज किया, ठीक है, उसने अल्टीमेटली इंडिया को फ्रीडम दिलाने में मदद की। ठीक है, ये भी इंट्रो में यहाँ डाल सकते हैं। मेन हमें क्या करना है, इवेलुएट करना है कंट्रीब्यूशन। ठीक है, तो इसमें मेनली पहले तो कंट्रीब्यूशन के तरीके हम देख लेंगे। ठीक है, अब इवेलुएट का मतलब ये नहीं है कि कुछ मतलब इसमें पॉजिटिव निगेटिव आपको ढूंढना है। ठीक है, जब कंक्लूजन लिखेंगे तो उससे पहले हम ये बताएंगे, हाँ लिमिटेड नेचर का था इनका कंट्रीब्यूशन, बहुत मतलब स्प्रेड नहीं था, वो हम बाद में बताएंगे। लेकिन पहले जो मेन फोकस रहेगा, ये सब चीज़ें क्या है कि एक इन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल है हमारा मेनली। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि अगर इवेल्युएट या इस तरीके के एनालिटिकल टर्म आ जाते हैं तो आप उसको बिल्कुल जैसे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आप करते हैं इवेल्युएट वैसे नहीं करने लगेंगे। यहाँ पे जो उनका ड्यू कंट्रीब्यूशन है उसको थोड़ा सा अच्छे से लिखना है, गिवन कंट्रीब्यूशन को अच्छे से लिखना है। तो मेन जो जिसके थ्रू ये है, तो पहला तो आर्म्ड अपराइजिंग में जो कि काकोरी कॉन्स्पिरेसी 1925 की है। ठीक है, वो एक तो वो पॉइंट आपका बनेगा। ठीक है, पार्टिसिपेशन इन आर्म्ड अपराइजिंग। ठीक है, तो ये एक पॉइंट जिसमें जो है राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां और ये सब जो इन्वॉल्व थे, राजेंद्र नाथ और ये सब जितने लोग आपके इनडायरेक्टली इन्वॉल्व थे। ठीक है, वो आप यहाँ पे एक पार्ट ये बना देंगे। ठीक है, पहला पार्ट तरीके वो हैं बेसिकली। दूसरा क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल लीडरशिप। कंट्रीब्यूशन में क्या है, आप और कहीं पे ऑर्गेनाइजेशन मतलब जिस ऑर्गेनाइजेशन बनाई उसका लीडर घोषित किया और कहीं तो पाते नहीं, वो यूपी में ही पाते हैं। तो वो आप यहाँ पे लिखेंगे जो HSRA बनाया उसमें आपको चंद्रशेखर आज़ाद को यहाँ का जो है हेड बनाया। ठीक है, जो इस रीजन का। ठीक है, तो और सबको पता है फाउंडेड बाय आपका भगत सिंह है, तो ये सब तो पढ़ते ही रहते हैं नॉर्मल हिस्ट्री में। ठीक है, आपने जो वो हिस्ट्री पढ़ी हुई है उसी के सिमिलर लाइन पे ही है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो अलग इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे। बस ये है कि अगर आपको थोड़ी सी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू यूपी हिस्ट्री पता है तो वो आप यूज़ कर सकते हैं, बाकी पॉइंट सब एज इट इज़ वहीं के आएंगे। ठीक है, इसके अलावा आपका आइडियोलॉजी एंड प्रोपेगेंडा जो भी है, ठीक है, तो आइडियोलॉजी का ये है, हालांकि प्रोपेगेंडा नहीं लिखना चाहिए। ठीक है, लेकिन अब हिस्टोरियन के कारण जो बुक्स दी जाती हैं उसमें यूज़ कर लेते हैं इसको। एज ए स्टूडेंट मतलब एज ए सिटीजन हम लोग को यहाँ पे सिर्फ रिवोल्यूशनरी आइडियोलॉजी तक ही होना चाहिए। प्रोपेगेंडा तो ब्रिटिशर्स के लिए था, हमारे लिए तो था नहीं। तो ठीक है, इसमें फर्टाइल ग्राउंड फॉर द रिवोल्यूशनरी आइडियाज़ और सान्याल हैं काकोरी कंस्पिरेसी के मेन वो आइडियोलॉजी। बाकी इसमें आप दिखा सकते हैं सान्याल ने जो बंदी जीवन वाली वो लिखी। इसके अलावा चंद्रशेखर आज़ाद का भी इसमें नाम डाल सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसमें बहुत सारे मेंबर्स थे
जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया, ठीक है। राम प्रसाद बिस्मिल हो ही गया, फ़खरुल्लाह पढ़ ही लिया आपने, लहरी का बताया ही मैंने, जो रोशन सिंह थे उनको भी एक तरीके से बाद में डेथ पेनल्टी दे दी, उनका भी कंट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा रहा, ठीक है। तो रोशन सिंह, तो ये 3-4 नाम हैं आपके। तो सन्याल का नाम, तो एक तो आइडियोलॉजी का पॉइंट हो गया, एक तो आर्म्ड अपराइजिंग का पॉइंट हो गया, ऑर्गेनाइजेशनल लीडरशिप, मतलब ऑर्गेनाइजेशन और लीडरशिप के थ्रू मूवमेंट को या फिर एक्टिविटीज़ को इन्होंने अपने कैरी फॉरवर्ड किया। इसके अलावा रिवोल्यूशनरी आइडियोलॉजी हो गई, तो उसके लिए सान्याल हो गए, चंद्रशेखर आज़ाद हो गए, इतने सारे लोग हैं, किसी का भी नाम लिख देंगे, ठीक है। इसके अलावा इसमें फिर आपका जो लोगों ने अल्टीमेटली जिनको डेथ पेनल्टी, तो वहाँ पे सेक्रीफाइस वाला एंगल आप डाल के डेथ पेनल्टी जिनको हुई, तो मेनली जो राम प्रसाद बिस्मिल को हो गई थी, ठीक है, अशफाकुल्ला खान को हो गई थी, और राजेंद्र नाथ लहरी, RN लहरी, और आपका रोशन सिंह, इन 4 लोगों को डेथ पेनल्टी होगी, तो सेक्रीफाइस वाला एंगल, ठीक है। इसके अलावा विमेन पार्टिसिपेशन, तो राजकुमारी गुप्ता का था, जो उन्होंने HSRA की मेंबर थी, तो उन्होंने एक तरीके से कंट्रीब्यूट किया, ठीक है। तो वो एक एंगल यहाँ पे आ गया आपका, ठीक है। और इसके अलावा इंस्पिरेशन फॉर फ्यूचर जो आपका जनरेशन है, तो इंस्पिरेशन फॉर फ्यूचर जनरेशन में यहाँ वैसे दिया नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली आप इसमें दिखा सकते हैं इंस्पिरेशन फॉर फ्यूचर जैसे आपका क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ, ठीक है। तो उसमें जैसे चित्तू पांडे, तो वो भी एक तरीके से, क्योंकि क्विट इंडिया मूवमेंट भी आखिर में वो तो एक तरीके से वायलेंट हो गया, ठीक है, इंडिविजुअल सत्याग्रह और वो सब के बाद वायलेंट हो गया। तो चित्तू पांडे और इनका नाम देते हुए जो आगे के मूवमेंट हुए उनके लिए बेस का काम, ठीक है। तो इंस्पिरेशन फॉर फ्यूचर जनरेशन एंड मूवमेंट्स, ठीक है। तो ये पॉजिटिव इवैल्यूएशन होगा। हालांकि इसमें लिखा नहीं है, यहाँ पे जब आप कंक्लूड करने से पहले, ठीक है, ये बताएंगे दो इट हैज़ गिवन ए सिग्निफिकेंट बूस्ट टू, ठीक है, फ्रीडम स्ट्रगल एंड ऑल्सो गिवन न्यू डायमेंशंस, ठीक है। अब ये जो मूवमेंट था वो लैक किया किसमें, एक तो प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़ में, ठीक है, मास पार्टिसिपेशन में, इसके अलावा अनएबल टू मोटिवेट यूथ थ्रू देयर आइडियोलॉजीज़, ठीक है। तो ये पॉइंट आप इसमें लिखेंगे कंक्लूड करने से पहले, और फिर आप कंक्लूजन है, तो ज़्यादा नहीं, 2-3 पॉइंट आप लिख दीजिए, सफिशिएंट है, ठीक है। द रिवोल्यूशनरी कंट्रीब्यूशन, बाकी कंक्लूजन में आप सिंपल जो भी मैंने बताए, जो भी हिस्ट्री का सवाल होता है जनरली, जब भी कंट्रीब्यूशन की बात आती है, उसके कोई भी सवाल XYZ आता है, हर बार आप जब भी हिस्ट्री का, मतलब ये GS5 का आप पेपर देखेंगे, अभी तो GS5 का लास्ट है, इससे पहले हिस्ट्री वाले सेक्शन में जब अगर क्विट इंडिया मूवमेंट आ गया, ठीक है, तो इसको सीधे आप फ्रीडम से रिलेट कर देंगे। अदरवाइज अगर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आ रहा है, ठीक है, या फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आ रहा है, इसको आप किससे रिलेट करेंगे, सीधे कंक्लूजन में लिखिए जो फ्यूचर मूवमेंट्स हुए, ठीक है, उनके लिए क्या इसने तैयार किया, बेस तैयार किया, ठीक है, विच अल्टीमेटली लेड टू द फ्रीडम ऑफ आवर कंट्री। सीधे इनके इसमें आपको सोचना ही नहीं है, इसका कंक्लूजन बिल्कुल ऑटोमेटिक है, ठीक है, बिल्कुल, मतलब आप पहले से ही बना सकते हो, उसमें कुछ सोचना नहीं, यही आपको लिखना ही है, और सबसे सही कंक्लूजन यही निकल के आता है, ठीक है। तो इसमें आपको ये चीज़ें थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेंगी, मतलब एक पॉइंट यहाँ पे ये मिस हो गया है, इसमें इवेलुएट करना था, अगर ये एक्सप्लेन करना होता कंट्रीब्यूशन तब तो ये आंसर करेक्ट था, ठीक है। इसमें इवेलुएट का एंगल मिस हो गया, और इसमें ये पार्ट आपको डालना चाहिए था, मतलब हम लोगों को डालना चाहिए था, वो मिस हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ आप इसमें क्लब कर लेंगे, और बाकी कंक्लूजन मैंने बताया ये उसको आप इस तरीके से बना लेंगे, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, थ्रो लाइट ऑन द नेचर ऑफ उत्तर प्रदेश रेनाइसा इन द 19th सेंचुरी, ठीक है। तो 19th सेंचुरी में जो रेनाइसा हुआ, ठीक है, जो अक्सर क्वेश्चन आता है, उत्तर प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में नहीं आता है, जनरली इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आता है। तो अब ऐसे क्वेश्चन में क्या है, जनरली होगा ऐसा ना, इस तरीके क्वेश्चन आएंगे तो किसी को पता नहीं रहता कंटेंट, तो इसमें कुछ घबराने की बात ही नहीं। इसमें जो आप इंडिया के बारे में जानते हैं उसी को आप यूपी के बारे में रेप्लिकेट कर देंगे ऑलमोस्ट, ठीक है। थोड़ी बहुत आपके पास इंफॉर्मेशन और होगी,
यूपी से रिलेटेड जो, उसको वहाँ पे आप क्लब कर देंगे। क्योंकि सबको पता है जो आपका इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग का एरिया था वो कहाँ था, कलकत्ता था, ठीक है, और कलकत्ता से जुड़ा हुआ ही बिहार और आपका यूपी का एरिया था। तो इसलिए अगर 20th सेंचुरी में जो रेनेसां के बारे में पूछता है तो उसी चीज़ को आपको रेप्लिकेट कर देना है, सिर्फ थोड़ी से मॉडिफिकेशन उसमें चाहिए होंगे, ठीक है। पीरियड ऑफ इंटेलेक्चुअल सोशल कल्चरल रिवाइवल कैरेक्टर न्यू आइडिया मूवमेंट रिफॉर्म एम्ड ब्रिंगिंग प्रोग्रेसिव चेंज इन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। ये कंक्लूजन ठीक लिखा है और सफिशिएंट है और स्ट्रेट फॉरवर्ड का। अगर ये क्वेश्चन इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आएगा तो भी यही चीज़ लिखनी है, सिर्फ उत्तर प्रदेश रेनेसां नहीं लिखेंगे, सिर्फ ऑफ द रेनेसां पीरियड इन द 19th सेंचुरी, ठीक है, बस पीरियड ऑफ इंडिया दिस इज दिस, ये सिंपल। अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आएगा सिर्फ आपको यूपी हटा देना, बाकी सेम इंट्रोडक्शन आपको लिख देना, ठीक है। अब ये करने के बाद इसमें कंट्रीब्यूशन थ्रो लाइट ऑन नेचर ऑफ, ठीक है, तो नेचर ऑन द, ठीक है। अब इसमें नेचर में मेन चीज़ क्या है, पहली आपका तो इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग है, तो वो तो हर जगह आपको मिलती है। उसमें सबसे बड़े जो की लीडर थे राजा राम मोहन राय हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं, बंकिम चंद्र, इस तरीके का कोई लीडर यूपी में तो मिलेगा नहीं। लेकिन आप ये चीज़ लिखेंगे और बताएंगे कि चूँकि एरिया जो था हमारा वो जुड़ा हुआ था, तो यहाँ की जो चीज़ें थी वो उसने अल्टीमेटली आपको कहाँ इम्पैक्ट किया, मतलब उत्तर प्रदेश में भी इन चीज़ों की ग्रोथ में मदद मिली, ठीक है। इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स जो है वो यहाँ पे बनाने में मदद मिली, वो आपको इंटेलेक्चुअल में। दूसरा क्या है, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स, ठीक है, तो वहाँ जो सोशल रिफॉर्म हुए, जैसे आपका ब्रह्म समाज बन गया, ठीक है, इसके अलावा जैसे सती प्रथा हो गया, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो गया, ठीक है, तो आपका वो सेम चीज़ का इम्पैक्ट आपका यहाँ पे आएगा। तो सेम पॉइंट लिखना है कि सोशल रिफॉर्म मूवमेंट aimed at addressing social injustice and promoting इक्वलिटी। तो इसी एग्जांपल को दिखा देंगे, सिंपल लिखेंगे, इसने यूपी में भी इम्पैक्ट डाला। एजुकेशनल रिफॉर्म के आपके पास अच्छे पॉइंट्स हैं, क्योंकि एजुकेशनल रिफॉर्म में आपके बनारस में कॉलेजेस हैं, ठीक है, तो बनारस संस्कृत कॉलेज हो गया, तो ठीक है, तो उसको आप जो है यहाँ पे प्रमोट लिटरेसी है, ठीक है, इसके अलावा मॉडर्न एजुकेशन है, इंग्लिश है, ठीक है, और साइंटिफिक टेम्परामेंट है, तो वो आप इसमें इनडायरेक्टली इस पार्ट में एजुकेशनल रिफॉर्म में मेंशन कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे आपके पास एग्जांपल था तो बनारस संस्कृत कॉलेज का आपने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। ऐसे ही कल्चरल रिवाइवल का एक पॉइंट बनेगा, ठीक है। अब ये सेम पॉइंट अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में होते, सेम इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स, एजुकेशनल रिफॉर्म, कल्चरल रिफॉर्म, पॉलिटिकल अवेकनिंग, और एक आपका रिलीजियस मूवमेंट, रिफॉर्म मूवमेंट्स, ठीक है। तो कल्चरल रिवाइवल और ये जो रिलीजियस रिफॉर्म वो मोटा मोटी एक ही रहता है, ठीक है। विटनेस इंटरेस्ट ऑफ इंडियन कल्चर मैनिफेस्टेड इंक्लूडिंग द प्रमोशन ऑफ इंडियन लिटरेचर, ठीक है। लिटरेरी सोसाइटी, पैट्रोनेज ऑफ स्कॉलर्स एंड आर्टिस्ट, तो ये वाला कॉलेज वाला एंगल है ही है। बाकी स्वामी दयानंद सरस्वती का भी एंगल यहाँ पे आप इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका आप चाहें तो ये रिलीजियस रिफॉर्म को इसका सब पार्ट बना दीजिए कल्चरल रिवाइवल का, और फिर स्वामी दयानंद का एंगल, ये आर्य समाज का जो गो बैक टू वेदास है, ठीक है, वो जो उनके रिफॉर्म्स थे, ठीक है, इंट्रोड्यूस किए उन्होंने, उसको यहाँ पे कल्चरल रिवाइवल में आप सब पार्ट बना सकते हैं, ठीक है। इसके बाद पॉलिटिकल अवेकनिंग, तो पॉलिटिकल अवेकनिंग में क्या, पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस और सेल्फ गवर्नेंस का जो भी डिमांड है, तो इसमें ये पॉलिटिकल ऑटोनॉमी है, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स हैं, तो इसमें यहाँ पे ये होगा। उस टाइम का कोई बहुत बड़ा लीडर तो है नहीं अपने पास, तो आप ये लिखेंगे कि जो इन्होंने प्रोसेस गंगाधर तिलक और दादा भाई, तो उससे आगे जो 20th सेंचुरी के बाद में, ठीक है, फ्यूचर में जो लोग मिले, तो उसमें आप जैसे मोतीलाल नेहरू हो गए, सरोजनी नायडू हो गई, जवाहरलाल नेहरू हो गए, तो इन सब का नाम यहाँ पे कोट कर देंगे आप इसके एक्सटेंडेड पार्ट में, ठीक है, पॉलिटिकल अवेकनिंग में, ठीक है। तो ये पार्ट जैसे इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग हो गया, सोशल रिफॉर्म हो गया, एजुकेशनल रिफॉर्म हो गया, इसके कल्चर रिवाइवल में आप रिलीजियस को एंगल, रिलीजियस वाले पार्ट को क्लब कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। कंक्लूजन में मैंने बताया ही है, ठीक है। मल्टीफेस्टेड फिनोमेना करेंट इंटेलेक्चुअल सोशल पॉलिटिकल चेंजेस मार्क द पीरियड ऑफ द ट्रांजिशन रिन्यूअल ग्राउंड वर्क फ्रॉम मॉडर्नाइजेशन ट्रांसफॉर्मेशन उत्तर प्रदेश ब्रॉडर प्रोसेस ऑफ नेशन बिल्डिंग इन इंडिया, ठीक है। तो ये कंक्लूजन आप हमारा सही लिखा हुआ है,
ठीक है, तो इसमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये एज इट इज़ हम लोग यहाँ पे रख लेंगे इसको। ठीक है, तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन हम देख लेते हैं जल्दी से, सूफी मूवमेंट एंड सूफी एंड भक्ति मूवमेंट। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या है, दो चीज़ें बेसिकली है, नोट लिखना, शॉर्ट नोट मेनली। एक तो कहाँ कहाँ हुआ, जैसे सूफी मूवमेंट, भक्ति में तो कौन कौन से मेन लोग थे, तो उनके बारे में लिख देंगे हम लोग। ठीक है, और दूसरा जैसे उसका कुछ इम्पैक्ट और कैसे वो स्प्रेड हुआ, उसका पॉइंट आप लिख देंगे। तो ये 3-4 पॉइंट आपको इसमें मतलब ऑटोमेटिक मतलब जो आपका आंसर है उसको बेटर कर देगा। ठीक है, मतलब स्ट्रक्चर इसका बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बस कंटेंट आपके पास होना चाहिए इसका। कंटेंट में इसमें इस क्वेश्चन में दिक्कत ये हो सकती है आपके कि अब सूफी और भक्ति मूवमेंट को लेके ऐसा बहुत इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं हो सकती है, ऐसा हो सकता है। तो इसमें कुछ करना नहीं है, सूफी मूवमेंट और भक्ति मूवमेंट आपने जो पढ़ा है उसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिख देनी है। ठीक है, जो आपने ऑल ओवर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जब भी पढ़ा होगा। ठीक है, तो उसी के बारे में लिख देना है। स्पिरिचुअल एंड कल्चरल लैंडस्केप ऑफ उत्तर प्रदेश emerged during the medieval period and contributed significantly to religious syncretism, social harmony and development of regional languages। ठीक है, तो ये इसका इंट्रोडक्शन बिल्कुल सही है, इसमें चेंज की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और फैक्चुअल अगर करना चाहें तो भाई जिस पीरियड में स्टार्ट हुआ, ठीक है, उस पीरियड में 14th सेंचुरी में वो आप यहाँ पे लिख लीजिए। ठीक है, अदरवाइज नहीं तो ये बढ़िया इसके इम्पैक्ट को लेते हुए मतलब कि थोड़ा सा कवर करते हुए इंट्रो बनाया, ठीक बनाया। अब सूफी मूवमेंट में ऐसा कुछ, अब इस सब क्वेश्चन में एनालिसिस तो कुछ होती नहीं है। ठीक है, तो इसमें सूफीज़म जो ब्रांच है आपकी, ठीक है, इसके अलावा कुछ इसके प्रोफाउंड जो सेंट हैं, ठीक है, वो लिख देंगे। इसके अलावा जो यहाँ की इम्पोर्टेंट सिटीज़ थी, ठीक है, लखनऊ है, आगरा है, यहाँ पे जो इन्फ्लुएंस था उसको लिख देंगे। इसके अलावा इनकी जो प्रैक्टिसेस थी या फिर जो इनकी टीचिंग्स में मेन फोकस किस पे रहता था, लव, डिवोशन, ठीक है, डिवाइन पावर, और जो रिलीजियस क्या बोलते हैं, फंडामेंटलिज्म की चीज़ें थी। ठीक है, सोशल हायरार्की, इन सबको ब्रेक करने की चीज़ होती थी। ठीक है, तो ये पार्ट आप इसमें लिख देंगे। ठीक है, इसके अलावा चूँकि सूफी का लैंग्वेज पे बहुत प्रोफाउंड इम्पैक्ट था, इसलिए जो रिलीजियस लैंग्वेज वाला एंगल यहाँ पे बताया मैंने, उसको यहाँ पे आपको लिखना है। ठीक है, तो आप देख लीजिए सूफी मूवमेंट को 3 पार्ट में आप डिवाइड कर लीजिए। एक में मेन कौन से इनके लीडर्स थे, ठीक है, दूसरे में कौन कौन से प्लेसेस थे, और तीसरे में कौन कौन सी मेन टीचिंग थी। ठीक है, और इसके अलावा चूँकि लैंग्वेज वाला एंगल है तो अदर्स का एक डायमेंशन याद करके जो लैंग्वेज या और कोई इन्फॉर्मेशन है वो आप डाल दीजिए। ठीक है, ये आपका सेम चीज़ आपका भक्ति मूवमेंट में होगा। ठीक है, साउथ इंडिया में था, अब यहाँ पे तो अपने यहाँ जैसे कबीर दास है, सूरदास है, तो ये सब आपके लीडर का एंगल हो गया। प्लेसेस में आपको पता ही है, मथुरा हो गया आपका, इधर संत कबीर नगर हो गया, तो ये सभी प्लेसेस हो गए, उनको मेंशन कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे टीचिंग के साथ साथ लिटरेचर का भी एंगल। देखिए टीचिंग में बेसिकली क्या है, दोनों की टीचिंग एक ही थी। जैसे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, उसको हटाना, विमेन से जुड़े इश्यूज़ हैं तो उनके बारे में थोड़ा सा बोल सकते हैं, हालांकि ज़्यादा उस समय विमेन से जुड़े इश्यूज़ को लेके कोई वो नहीं था। ठीक है, लेकिन कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, सोशल हायरार्की, ठीक है, इसके अलावा सोशल हायरार्की के साथ साथ अगर और कुछ मतलब कि रिलीजियस बैरियर्स, ठीक है, तो ये आप टीचिंग में आ गया इनके। ठीक है, सेम टीचिंग दोनों का अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, और ये हो गया इनका, कबीर का, तुलसी का हो गया। ठीक है, ये बताया। फिर मैंने अदर्स का बताया लैंग्वेज का, तो इसमें क्या है, हिंदी, अवधी, ब्रिज भाषा, ये सब का डेवलपमेंट हो गया। ठीक है, तो ये आपका आंसर, ये वाला पार्ट इससे कंप्लीट हो गया। तो ये 4 का स्ट्रक्चर मैंने बताया, इसी को याद रखिए। मूवमेंट के टाइम पे कोई भी मूवमेंट आता है, XYZ अगर कोई भी मूवमेंट आता है तो उसके बारे में आपको अगर लिखना है, ठीक है, तो यही स्ट्रक्चर फॉलो करिए। ठीक है, एक तो लीडर है, एक तो लोकेशन है या प्लेसेस हैं, ठीक है, इसके अलावा टीचिंग है। अगर नॉर्मल और कोई मूवमेंट के बारे में है तो उसमें आपका ऑब्जेक्टिव या एम भी लिखते हैं हम लोग। ठीक है, इसके बाद उसका टीचिंग लिखेंगे या फिर उसका मतलब क्या उन्होंने सीख दी, वो हो गया। ठीक है, और इसके अलावा अदर इन्फॉर्मेशन में जैसे स्प्रेड हो गया या किस सेक्शन ऑफ सोसाइटी पे ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ। जैसे यहाँ पे जो आपका क्या कहते हैं, लैंग्वेज का डेवलपमेंट एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, तो वो हमने डाल दिया। ठीक है, इसके बाद इसमें हमने इम्पैक्ट का एक अलग से पॉइंट लेगेसी का बना दिया।
ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ इम्पैक्ट में तो आप लिखेंगे ही लिखेंगे कि जो आ, ये जो इंक्लूसिविटी है, ठीक है, टॉलरेंस है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, जैसे हिंदू मुस्लिम दो कम्युनिटीज़ हो गई तो उनके बीच में रिस्पेक्ट है, टॉलरेंस, ये सब चीज़ें डेवलप करने में मदद हुई। एक तो आपका लैंग्वेज डेवलपमेंट का पॉइंट हो ही गया, ठीक है। इसके अलावा जो जोग्राफिकल बाउंड्रीज थी, टेम्पोरल बाउंड्रीज थी, रिलीजियस बाउंड्रीज थी, वो सब ख़त्म हुई और यूनिवर्सल वैल्यू ऑफ लव कंपैशन ये सब डेवलप में मदद मिली, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर मैंने बताया, इस पर पूरी तरीके से ये सेट हो रहा है, ठीक है। और इसी को लेके हैव लेफ्ट एन इंडिलिबल मार्क ऑन द सोशियो कल्चर फैब्रिक फॉस्टरिंग सिक्योरिटी ट्रेडिशन ऑफ स्पिरिचुअलिटी विच कंटिन्यू टू रेजोनेट। तो सिंपल बस इसमें ये लिखना है कि जो सूफी और भक्ति मूवमेंट था उसने ऐसी छाप छोड़ी जिसका प्रभाव आज के समाज पे भी है, ठीक है। और वो जो क्या कहते हैं, वो जो इंक्लूसिविटी है, वो जो आपका इगैलिटेरियनिज़म होना चाहिए सोसाइटी में, वो कहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है। तो जो आइडियाज़ या जो एम उस ये मूवमेंट ने ये मूवमेंट जिस ऑब्जेक्टिव या एम के साथ स्टार्ट हुए थे, वो एम आज भी हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है बल्कि, ठीक है। तो वो भी आप इसमें बना के लिख सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज इसकी समरी लिख सकते हैं। तो ये आपके 3 क्वेश्चंस जो है इसके हो गए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट इसमें करेंगे आगे जो इंडिविजुअल सत्याग्रह को लेके, ठीक है। और कोई डाउट हो, कुछ आपको पूछना हो तो वो आप इसमें आराम से पूछ सकते हैं, अपना नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। और बाकी नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो आएगा पॉलिटी का PYQ का।